नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाषाण काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया जाता था, वहाँ के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और इसके साथ साथ आदमगढ़ के साथ साथ एक और जगह से पशुपालन के संकेत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो है बागोर। बागोर कहाँ पर है, राजस्थान में। दो जगहों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, एक तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, एक बागोर राजस्थान से। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था। मध्य पाषाण काल, पहले का उत्तर, ये पहले प्रश्न का उत्तर ये है। पहले प्रश्न में दे रखा था मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। मध्य पाषाण काल। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम कृषि नवपाषाण काल में, सबको पता है। देखिए, सबसे पहले जो पुरापाषाण काल है उसमें शिकार करता था मानव, शिकार करता था, और मध्य पाषाण काल में पशुपालन करता था, और नवपाषाण काल में क्या करने लग गया, कृषि आरंभ कर दी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलती है। जो भारत में सबसे प्राचीन मानव के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है ये नर्मदा घाटी। वहाँ पर हमको जो सबसे प्राचीन मानव का जीवाश्म भारत का मिलता है, हथनोरा के पास, नर्मदा घाटी में। जो पांचवा प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो दोस्तों, मानव द्वारा सबसे प्रमुख जो प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था, पहले हम उसको जौ बोल सकते हैं, गेहूं बोल सकते हैं, लेकिन अब नई स्टडी से पता लगा कि 6000 ईसा पूर्व में 6000 ईसा पूर्व में यूपी के लुहानी देवा में जो चावल है, चावल की खेती की जाती थी लोहरा देवा में। छठा प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। जहां पर स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। स्थायी जीवन होगा तो मतलब कृषि होगी तो पशुपालन भी होगा। तो स्थायी जीवन के संकेत हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ कहाँ पर है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। सातवां प्रश्न है, राख का टीला किसे कहा जाता है। राख का टीला संगनकल्लू कहाँ पर है, कर्नाटक में है, उसको राख का टीला कहा जाता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है, गुफाओं के शिल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में किस शिलाक्ष के सार्वधिक चित्र पाए जाते हैं, भी सबको पता है, भीमबेटका में सार्वधिक चित्र पाए जाते हैं। देखिए, ये दिखाया भी गया यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था, वो कहाँ पर है, बुर्जहोम कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्जहोम। जो 11वां प्रश्न है हमारा, वो है, निम्नलिखित में से गर्त आवास के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। गर्त आवास मतलब भूमि के अंदर। देखिए, नीचे दिखाया भी गया गर्त आवास भूमि के अंदर, ये भी बुर्जहोम से मिले, बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर। ये देखिए दिखाया गया, धरती के अंदर मानव रहता था, गर्त आवास। जो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो महदा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है महदा। इसमें हड्डी के उपकरण और आभूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। चौपानी मांडो से मिलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महदा से प्राप्त होते हैं, महदा। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। रॉबर्ट ब्रूस में आपको बता दूं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पुरातत्व के जनक माने जाते हैं, भारत में पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। 1963 में मद्रास पल्लवरम यानी तमिलनाडु में इन्होंने सबसे पहले खोज की थी हैंड एक्स की, जो पुरापाषाण काल से संबंधित था। तो ये क्या थे, ये पुरातत्वविद भी थे, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, तो दोनों थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब हम बात करते हैं नवादा टोली।
नवादा टोली किस राज्य में है? नवदा टोली किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती है। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसको? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में इसकी पहचान की जाती है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? सबको पता है। पुरातत्व की स्थापना किसने की थी? ये की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब की थी? 1860-61 के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ये भी सबको। चालकोलिथिक युग मतलब त्राम पाषाण काल। त्राम का मतलब तांबा। पूरा पाषाण युग का औजार क्या प्रमुख था? पूरा पाषाण में हस्त कुठार था, सबको पता है। हैंड एक्स बोलते हैं, हैंड एक्स संस्कृति बोला जाता है उसको। भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट। मैंने आपको बताया था 1963 में इन्होंने खोज की थी हैंड एक्स की। प्रागैतिहासिक कालीन। पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? मतलब जो पाषाण युग था इनका तीनों था। पाषाण युग के तीनों कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। एंड देन हमारे अगला, त्राम पाषाणकालीन संस्कृति कायथा के अवशेष किस राज्य से मिले हैं? मध्य प्रदेश। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण में क्या करता था? ना कृषि करता था पूरा पाषाण में, ना व्यापार करता था, ना पशुपालन करता था। वो करता था क्या? आखेट का मतलब शिकार करना, शिकार। मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया? नवपाषाण काल में। सबको पता है नवपाषाण काल में कृषि के बारे में मानव ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।